नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल लखन फॉर यू में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, न्यू अपडेट के लिए कोई भी आपकी प्रॉब्लम्स होती है उससे संबंधित हम इस पे वीडियो लेके आते हैं दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट, क्योंकि इस पे हम लेकर आते हैं जो भी अपडेट रहता है, जो भी कुछ आपकी प्रॉब्लम्स होती है उनसे संबंधित वीडियो हम लेके आते हैं दोस्तों इस पे। तो आज हम बता रहे हैं जैसे कि आप ट्रांसफर फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है। अभी जैसे कि थर्ड ग्रेड के टीचरों के राजस्थान में ट्रांसफर होने वाले हैं। 18 तारीख से 25 तारीख उनको फॉर्म भरने का समय है दोस्तों। इसमें बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं जो फॉर्म भर रहे हैं हमारे साथी। तो आज मैं आपको बताऊंगा, एक एक बिंदु को क्लियर करके बताऊंगा कि आपको बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी दोस्तों, ठीक है। हमने इससे पहले वीडियो बनाया है, स्टेप बाय स्टेप आप फॉर्म कैसे भर सकते हैं वो आप वीडियो देख सकते हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन पर क्लिक करके भी आप देख सकते हो। आपको पूरी स्टेप हम इसमें बता रहे हैं, मोबाइल से आप भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें जो प्रश्न आपके मन में आ रहे हैं, जहां पर आपको समस्या आ रही है, उन सभी प्रश्नों की यहां पर हम आपको अच्छे से क्लियर करके बताएंगे। हर प्रश्न को आपको यहां पर अच्छे से क्लियर किया जाएगा, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपके दिमाग में बिल्कुल भी इस बारे में टेंशन नहीं होगी दोस्तों। इसमें हमारे कुछ बिंदु हैं, जैसे कि 11 नंबर में आपको क्या भरना होगा, 12, 14 और 15 नंबर, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या भरना होगा, बस यही हम आपको बताएंगे। तो जैसे हमारा ये फॉर्म है, ठीक है, इसमें मोस्टली आपको 10 नंबर तक तो कोई खास आपको करना है नहीं। देखो मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे आपको देखो ये आपका आवेदन फॉर्म है। जैसे आप आवेदन करोगे, प्रोसेस तो आप जानते ही। देखो दोस्तों, प्रोसेस आप जानते हैं, केवल मैं क्लियर करना चाह रहा हूं कि आपको समस्या नहीं आए, ठीक है। तो दोस्तों, इसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जहां जहां पे हमें समस्या का सामना करना पड़ रहा है उसको मैं क्लियर करके बताऊंगा आपको। तो आपका सवाल रहेगा, हमारा जवाब रहेगा। तो पहला सवाल है हमारा, किसी साथी का सवाल आया कि सर हमें ये बताएं कि परीक्षा काल समाप्ति की तारीख हम कैसे लिखें, ठीक है। ये हमारा पहला सवाल है। तो पहले सवाल हो सकता है ये बहुत सारे लोगों का सवाल होगा, तो मैं इसको क्लियर कर रहा हूं। यहां पर देखिए आपके फॉर्म में है, जैसे आप 9 नंबर के बाद में चलोगे तो 9 नंबर तक तो आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, आपको कुछ भी करना नहीं है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी आपके फिल होके आएगा गृह जिले तक। उसके बाद में इसमें लिख रहा है क्या आप परीक्षा काल समाप्त हो चुका है, तो परीक्षा काल समाप्त हो गया कि नहीं हो गया, इसमें आपको हाँ करना है, ठीक है। क्योंकि यस नहीं करोगे तो आप फॉर्म ही नहीं भर सकते, सिंपल सी बात है। तो आपका प्रोविजन समाप्त हो जाना चाहिए, उसी के बाद में आप ट्रांसफर फॉर्म भर सकते हैं, ठीक। ये तो एक हमारी प्रोसेस है, तो इसमें यस करना होगा। उसके बाद में आपसे पूछा जा रहा है कि परीक्षा काल समाप्ति की तिथि आप क्या लिखें, या ये हमारा आज का प्रश्न है, पहला प्रश्न। तो इसमें आपको हम बता दें क्लियर करके, जैसे मान लो मैं एक आपको उदाहरण देता हूं इसमें, ठीक है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति है जिसने ज्वाइनिंग करी है 30 तारीख को, 30/7/2018 मान लो, ठीक है, मध्याह्न पूर्व, ठीक है, मध्याह्न पूर्व ज्वाइन करिए उसने, इसको समझना आप। तो कोई व्यक्ति है जिसने 30 तारीख यानी कि 30 जुलाई 2018 को मध्याह्न पूर्व उसने ज्वाइनिंग करी है, ठीक है। एक उदाहरण समझा रहा हूं। अब इसमें आप यहां पर परीक्षा काल समाप्ति की तिथि क्या लिखोगे, ये हमारी बात है इसमें, ठीक है। तो दोस्तों, इसमें आपको हम क्लियर कर देते हैं। यदि आपने पूर्व में ज्वाइन किया है, ठीक है, मध्याह्न पूर्व आपने ज्वाइन किया है, तो आपको अपनी परीक्षा काल समाप्ति की जो तिथि है वो यहां पर लिखनी होगी दोस्तों। यहां लिखनी होगी 29 तारीख, 29/7/2018। ये आपको अपनी तारीख लिखनी होगी, परीक्षा काल समाप्ति की तिथि। बात समझ रहे हैं? ये तब लिखनी है जब आपने मध्याह्न पूर्व में ज्वाइन किया है। यदि मान लो कि आपने मध्याह्न पूर्व में ज्वाइन नहीं किया, आपने पश्चात ज्वाइन किया है, ठीक है, आपने 30 तारीख को पश्चात में ज्वाइन किया है, तो आपको अपनी परीक्षा काल समाप्ति की जो तिथि लिखनी होगी वो लिखनी होगी 30/7/2018। यानी कि आपको यही 30 तारीख लिखनी होगी परीक्षा काल समाप्ति की तिथि में। आप समझ गए होंगे जहां तक हम समझते हैं। यदि आपने पूर्व में ज्वाइन किया है तो उससे एक दिन पहले लिख देना है, सीधा सा गणित बता रहे हैं। और यदि आपने पश्चात ज्वाइन किया है तो जिस तारीख को किया है वही तारीख आपकी आएगी, सिंपल सी बात है। तो ये तो हो गया कि परीक्षा काल समाप्ति की तिथि आप क्या लिखें। जैसे मान लो मैं अपनी स्थिति बताता हूं, मैंने 1 तारीख को ज्वाइन किया था, 1 जुलाई को ज्वाइन किया था मध्याह्न पूर्व, ठीक। तो मध्याह्न पूर्व ज्वाइन किया मैंने 1 तारीख को, तो मेरी जो समाप्ति होगी परीक्षा काल की समाप्ति वो 30 जून होगी। ऐसे आप समझ लो ना, 30 जून को ही मेरा परीक्षा काल समाप्त हो जाता है, ठीक। यदि मैं पश्चात ज्वाइन करता, 1 जुलाई को मैं यदि पश्चात ज्वाइन करता, तो मेरी परीक्षा काल समाप्ति की तिथि 1 जुलाई ही होती, 30 जून नहीं होती। यह है क्लियर बात। तो आशा करते हैं पहला प्रश्न आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। यह हमारा पहला सवाल था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, इसके अंदर जो पूछा है हमसे 12 नंबर पॉइंट पे है। तो 12 नंबर जो बिंदु है इसमें दे रखा है राजस्थान स्वैच्छिक ग्रामीण शिक्षा सेवा नियमों के तहत नियुक्ति। इसमें हम क्या लिखें सर?
ये बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। 12 नंबर पॉइंट है आपका, जब फॉर्म भरोगे आप ये ट्रांसफर का, तो उसमें है राजस्थान स्वैच्छिक ग्रामीण शिक्षा सेवा नियमों के तहत नियुक्ति की स्थिति बतानी है, इसमें हम क्या करें। हालांकि इसमें आपसे यस और नो ही पूछा गया है, बाकी डिटेल आपको चाहे पता नहीं है तो भी काम चल जाएगा। दोस्तों इसमें पूरे नियम हैं, सेवा नियम अलग से 2010 में ये हमारा बना था, राजस्थान स्वैच्छिक ग्रामीण सेवा नियम जो है 10 के बात कर रहे हैं, यानी 2010 में ये बने थे। उसके तहत इसमें बहुत सारे नियम हैं नियुक्ति के, ठीक। लेकिन अभी फिलहाल में आपको हम क्लियर कर देते हैं, इसमें आपको किसी भी स्थिति में यस नहीं करना है, ठीक है। यदि आप यश करते हैं तो आपके ट्रांसफर इस जो पॉलिसी चल रही है इसके तहत नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उसके कुछ अलग नियम हैं, ठीक है। तो आपको यहां पर सिंपल करना है नो, यानी आपको नहीं करना है। देखो मैं आपको बता देता हूं, देखो कैसे हैं ये नियम, तो एक आध आपको देख लो भली। दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, ये देखो ये है हमारे राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम 2010, यही आपके ट्रांसफर फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है। इसके तहत आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपकी नियुक्ति हुई है वो इस नियम के तहत हुई है क्या, या फिर इसके अलग है, ये है। तो इसमें कुछ नियम है अलग अलग, जैसे कि देखो यहां से लिखा हुआ है साफ साफ, ये है इसमें, ठीक है। तो कुल मिला के इसमें यह है कि इसके अंदर आप यदि इसको यस करते हैं तो आपके फिर इस जो अभी ट्रांसफर पॉलिसी के हिसाब से ट्रांसफर हो रहे हैं उसके तहत आपके ट्रांसफर नहीं हो सकेंगे, ठीक है। तो इसमें अलग अलग चीजें बताई गई हैं, जैसे नियुक्ति प्राधिकरण के तहत विभिन्न पदों के संबंध में अनुसूची स्तंभ 5 में भी निर्दिष्ट विभिन्न पदों या जिनसे नियुक्ति की जानी है के लिए निम्नलिखित सेवा नियमों के अधीन विहित नियुक्तियां प्राधिकृत की जाती हैं। ये है, अलग अलग है, इसमें सबके लिए है, शिक्षा विभाग के लिए अलग है, संस्कृत के लिए अलग है, ठीक है, स्नातक वगैरह सबके लिए अलग अलग इसमें नियम बताए गए हैं। तो दोस्तों ये हमारे सेवा नियम हैं, आप इनके बारे में डिटेल से अभी आपको आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैं पूरा डिटेल से तो नहीं बता रहा, इसकी जरूरत है हम उसी पर डिस्कस करेंगे। लेकिन इसमें आपको हम बता देते हैं क्लियर, आपको इसके अंदर लिखना है नहीं, ठीक है। आपको देखो यहाँ पर भरना होता है, जिसमें ट्रांसफर फॉर्म के अंदर आपको आगे दिख रहा होगा, देखिए ये रहा 12 नंबर पर, आप देख लीजिए अच्छे से। देखो यहाँ है आपका ये 12 नंबर है, इसके आगे आपकी स्थिति पूछिए यस या नो, केवल यस या नो करनी है, तो आप सिर्फ इसमें नो कर देना है, ठीक है। तो फिर आगे की प्रोसेस, हालांकि मैं इसको अलग से वीडियो बना के बता दूंगा डिटेल से, लेकिन अभी फिलहाल में उस चीज़ की हमें इतनी आवश्यकता नहीं है, इसलिए पूरी डिटेल बताने की हमें इसमें लग नहीं रहा कि हमें बताना चाहिए, ठीक है। ये हमारे दो सवाल हो जाते हैं दोस्तों। अगला सवाल है जो हमसे पूछा गया है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। इसमें पूछा है 13 नंबर बिंदु को लेकर करके पूछा गया कि आवेदनकर्ता विशेष श्रेणी जिसमें स्थानांतरण हेतु आवेदन कर रहा है तो श्रेणी का चयन करें। तो इसमें पूछा है कि विशेष श्रेणी कौन, मतलब हम इसमें क्या चयन करें, या फिर इसमें विशेष श्रेणी से मतलब क्या है। तो इसको मैं क्लियर कर देता हूं। विशेष श्रेणी का जो मतलब है वो ये है कि आप जो इसमें दिखाई जा रही हैं उनमें से कौन सी विशेष श्रेणी के अंतर्गत आप आते हैं। यदि आप इनमें से किसी भी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं तो आपको इसमें टिक करना है, नहीं तो आपको इसमें टिक नहीं करना है, ठीक है। यदि आप इसमें से किसी भी श्रेणी में नहीं आते हैं तो आपको टिक करने की आवश्यकता नहीं है, और यदि आप आते हैं तो आपको टिक करना है। इसमें बहुत सारे हैं, अलग अलग हैं, जैसे कि कोई पति पत्नी संतान या असाध्य रोग से पीड़ित है, या बच्चे मंदबुद्धि हैं, या आप कोई भी जो आवेदक है वो 50% दिव्यांग है, या कोई महिला विधवा है या परित्यक्ता है, तो आप इस पर टिक कर देंगे, वो विशेष श्रेणी हो जाएगी, एक स्पेशल कैटेगरी में आ जाएंगे वो। समझ रहे हैं ना बात। ऐसे ही आप कह रहे हैं कि इसमें कोई सेवारत सैनिक की पत्नी या पति है तो राष्ट्रीय पुरस्कार से प्राप्त कोई शिक्षक है तो एक स्पेशल कैटेगरी होगी उसकी, ठीक है। राज्य पुरस्कार से सम्मानित है तो उसकी स्पेशल कैटेगरी हो गई। कोई पूर्णतः दृष्टिहीन है या भूतपूर्व सैनिक है, ऐसे इनमें से कोई भी कैटेगरी के अंदर यदि आप आते हैं तो आप इस पर टिक करना है, नहीं तो आपको बिल्कुल भी छोड़ देना है इसको, आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। ये आपका प्रश्न क्लियर हो जाता है। इसमें आपको तभी भरना है जब आप इन कैटेगरीज में किसी में भी आते हैं, यदि नहीं आते हैं तो आपको इसको खाली छोड़ देना है, ठीक है। क्लियर है यहां तक। चलिए अगला सवाल हमारा जो हमसे पूछा गया है वो कह रहे हैं कि स्थानांतरण हेतु प्राथमिकता क्रम में विद्यालय चयन कैसे करना है और कितने विद्यालय हम चयन कर सकते हैं। बिल्कुल, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं अच्छे से कि इसमें आपको प्राथमिकता क्रम का मतलब है कि आपकी प्राथमिकता के हिसाब से कि पहला विद्यालय मेरा पहली चॉइस ये है। जैसे आप बीएड या एसटीसी करते हैं तो आप चॉइस भरते हैं ना कॉलेज वगैरह की, सेम वही स्थिति यहां पर है। स्कूल की चॉइस भरनी है कि पहला स्कूल मेरा ये रहेगा प्राथमिकता में, दूसरा ये रहेगा, तीसरा ये रहेगा, चौथा, पांचवा। आप इसमें अधिकतम 5 जगह भर सकते हैं, ठीक। अब इसको आपको मैं क्लियर करता हूं कैसे भर सकते हैं। यदि मान लो कि आपने 5 स्कूल भर दिए तो फिर
आपका कोटा पूरा हो गया, क्योंकि 5 ही भरने को इसमें मिलता है, 5 ही हम भर सकते हैं। अब इसमें आगे लिख रहा है, इसमें देखो कि आप जो स्थानांतरण हेतु इच्छित प्रकार है आपका, वो पहले आप सेलेक्ट करेंगे कि भाई प्रारंभिक शिक्षा के अंदर है या फिर आप माध्यमिक शिक्षा में या फिर ऑफिस में, इनमें से आप टिक कर लेंगे। फिर आप उसके बाद में ये सेलेक्ट करेंगे स्कूल। तो स्कूल सेलेक्ट करते समय आपको ध्यान रखना है कि आप स्कूल टोटल 5 ले सकते हैं। अब 5 के अंदर आप हो सकता है, जैसे मान लो किसी ने 3 स्कूल लिए और 2 आप ब्लॉक ले सकते हैं, ठीक है, या फिर आपने 4 स्कूल लिए, 1 आप जिले का ऑप्शन ले सकते हैं, यानी कुल मिला के 5 ही आपको लेने हैं। तो आप स्कूल भी ले सकते हैं, ब्लॉक भी ले सकते हैं और आप अपना पूरा जिला भी ले सकते हैं। जैसे मान लो मैंने फॉर्म भरा था तो मैंने 4 तो स्कूल लिए थे और 1 ऑप्शन जो 5वें नंबर का था उसमें मैंने पूरा जिले का ऑप्शन डाल दिया था। तो उसमें ऑल ओवर जिले में कहीं भी आपका ट्रांसफर हो सकता है, ठीक। जिले का भरने का मतलब ये हुआ। यदि आप जिला नहीं भरना चाहते हैं, ब्लॉक भरना चाहते हैं, तो ब्लॉक भी भर सकते हो। तो ब्लॉक भरने का मतलब होता है कि पूरे ब्लॉक में आपका ट्रांसफर कहीं भी किसी भी स्कूल में किया जा सकता है। ये आपके लिए खुली छूट हो जाती है फिर, ठीक है। और यदि स्कूल का नाम ही भरते हो तो केवल उन्हीं स्कूलों में होगा। अब उसमें एक डाउट रहता है कि भाई उन स्कूलों के लिए बहुत सारे लोग यदि अप्लाई कर रहे हैं फॉर्म, मान लो एक ही स्कूल के लिए 10 लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है, तो वहां समस्या हो जाएगी। भाई जिसका जैक अच्छा है, जिसकी जानकारी अच्छा है, जिसका किस्मत अच्छा है, उसका उसमें हो जाएगा। लेकिन यदि आपने खुला रख दिया, जैसे कि पूरे ब्लॉक में कहीं भी हो जाए, पूरे जिले में कहीं भी हो जाए, तो उसमें आपकी पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है ट्रांसफर होने की। तो इसलिए ये ऑप्शन आपको उसमें देना चाहिए, एक ऑप्शन तो देना ही चाहिए, मैं तो ये कहूंगा आपसे, ठीक है। चाहे आप ब्लॉक का दे दो या फिर आप हो सके जिले का ही दे दो पूरे का, तो एक चांस रहता है उसमें कि भाई पूरे जिले में कहीं तो हो सके या फिर पूरे आपके ब्लॉक में कहीं हो जाए। तो ये है आपका भरने का 5 का सिस्टम, ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब इसमें देखो यहां लिखा भी हुआ है साफ साफ, देखो यहां पे देखिए आप, इसमें 14 नंबर की बात कर रहे हैं। तो पहले तो आप देखो प्राथमिकता क्रम में विद्यालय का चयन करेंगे हम, इसमें आगे तो कुछ है नहीं है जो आपको भरने की आवश्यकता है, इसमें है भी नहीं। इसके जस्ट नीचे है आपका स्थानांतरण के इच्छित प्रकार। तो इच्छित प्रकार में आप यहां से सेलेक्ट कर लेंगे, पहले प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालय में जाना है या माध्यमिक शिक्षा वाले विद्यालय में जाना है या फिर कार्यालय के अंदर जाना है, ये आप पहले इसमें टिक कर लेंगे। टिक करने के बाद में आप स्कूलों का चयन करेंगे। अब देखो एक ऑप्शन नीचे आ रहा है कि क्या आप किसी विशेष जिले या किसी स्थान पर स्थानांतरण चाहते हैं। तो इसके अंदर आप यदि यस करते हैं, तो यस करते हैं तो आपके सामने एक विंडो खुलेगी जिसके अंदर आपसे जिला पूछा जाएगा, समझ गए बात। और नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कुछ भी नहीं खुलेगा। फिर यदि आप चाहते हैं कि भाई मेरा जयपुर में होना चाहिए या फिर मेरा अजमेर में होना चाहिए, एक जिला चाहते हैं, तो आप इस पे यस कर दो, फिर आपका वो जिला खुल जाएगा, ठीक है। जिले का ऑप्शन आपसे मांगा जाएगा, तो आप जिले का चूज कर लें और अपना जिला इसमें बता दें कि भाई ये जिला मेरा रहेगा, तो उस जिले के अंदर आपका कहीं भी हो सकता है। दूसरा इसमें लिख रहा है कि किसी आप विशेष जिले के किसी ब्लॉक में जाना चाहते हैं। यदि कोई भी जिला है और उसके किसी विशेष ब्लॉक में आप जाना चाहते हैं तो इसमें आप यश कर दें। जैसे ही आप यश करोगे तो आपके सामने इसमें एक विंडो खुलेगी जिसके अंदर आपसे पूछा जाएगा कि आप किस ब्लॉक में जाना चाहते हो। समझ गए बात को, यस करोगे तभी खुलेगा, नो करोगे तो कुछ भी नहीं खुलेगा। तो यस करते ही आपके सामने ब्लॉक का ऑप्शन आ जाएगा, आप ब्लॉक चूज कर सकते हैं। जैसे मान लो कि आप करौली के हैं, जयपुर के हैं, ठीक है, भीलवाड़ा के, अजमेर, किसी के भी है, तो उसमें जितने भी ब्लॉक हैं वो ब्लॉक खुल जाएंगे। ब्लॉक आप चयन कर लो, बस आपका ब्लॉक हो जाएगा। तो ऐसे करके ब्लॉक का ऑप्शन आप दे सकते हैं, जिले का ऑप्शन दे सकते हैं। 2 बात हो गई। अब बचे आपके 3, तो 3 आप स्कूल भर सकते हैं। इसके बाद में आपके नीचे देखो स्कूल का आएगा फिर, ठीक है। अब नीचे देखो यहां पे आ रहा है आपके, देखिए ये वांछित विद्यालयों का चयन। अब यहां पर आपको वांछित विद्यालय चयन करना है, तो सबसे पहले आप जिले का चयन करेंगे, फिर आप ब्लॉक का चयन करेंगे और फिर आप यहां पर करेंगे पंचायत का चयन, ठीक है। आपको 3 चयन करने हैं, 3 चीजों का चयन करना है। यानी आपको जिला चयन करना है, जैसे मान लो इसमें अजमेर चयन कर लिया, फिर अजमेर में ब्लॉक चयन करना है, फिर यहाँ पे आपको पंचायत। तो इसमें स्कूल अपने आप आ जाएगा, आपका जो भी स्कूल रहेगा, स्कूल आ जाएंगे आपके खाली, तो उन पे आप जो भी वैकेंट पोस्ट रहेंगी स्कूल में तो वो आपकी आ जाएंगे आपके हिसाब से, ठीक है। उस पर आप क्लिक कर लो जो भी स्कूल पे आप चाहते हो। उसके बाद में आपको यहाँ आगे सेव का ऑप्शन रहेगा, उस पर आप सेव कर दो, तो ऐसे आपके स्कूल ऐड होते चले जाएंगे। तो ऐसे करके टोटल आप 5 स्कूल ऐड कर सकते हैं। आशा करते हैं कि ये प्रश्न भी आपके क्लियर होगा, इसमें अब कोई डाउट आपके बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अब लास्ट है इसमें आपका 15 नंबर का, जो बहुत सारे हमारे साथियों ने हमसे पूछा भी है ये कि आवेदनकर्ता द्वारा स्थानांतरण चाहने के क्रम में कोई विशेष उपलब्धि, इसमें क्या लिखा जाए। इसमें आपको हम क्लियर करते हैं कि इसमें यदि आपने अपनी सेवा के अंतर्गत यदि कोई विशेष काम किया है, जैसे कोई पुरस्कार जीता है, कोई भी किसी भी स्तर पर, जैसे ब्लॉक स्तर पे है, राज्य स्तर पे, जिला स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे, कहीं भी कोई विशेष आपने इनोवेशन किया है, कोई भी आपने विशेष काम किया है, तो एक उपलब्धि के रूप में, अचीवमेंट के रूप में आप उसको यहां पर दिखा सकते हो, ठीक है। कई बार वो प्लस पॉइंट भी बन सकता है,
ठीक है, ऐसे। तो यदि आपने नहीं किया, कुछ भी नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इसमें बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इसको आप खाली छोड़ सकते हैं, नील कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है ना। आप इसमें आपको केवल उपलब्धि, विशेष उपलब्धियां होती हैं वो आपको बताना होता है। आवेदनकर्ता स्थानांतरण चाहने के क्रम में कोई विशेष उपलब्धि, या फिर आप हो सकते हैं बहुत सारे लोगों ने इसमें अपनी घर की प्रॉब्लम बताई है, तो वो भी आप लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं कि ये क्यों लिख दिया आपने, ठीक है। लेकिन इसमें विशेष उपलब्धि है जो आप ट्रांसफर चाहते हैं उसके क्रम में आपको लिखना होगा। तो आप चाहते हैं कि भाई हमें समस्या है घर में, मतलब कोई भी प्रॉब्लम है, माता पिता वृद्ध हैं या बीमारी है, किसी भी तरह की ऐसी आप वो समस्या भी इसमें आप बता सकते हो, और आप कोई विशेष उपलब्धि आपने की है वो भी आप बता सकते हो। दोनों चीज़ें आप भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो ऐसे करके दोस्तों आपके जितने भी प्रश्न, आपके डाउट थे वो सब हमने क्लियर किए हैं। आशा करते हैं आपका प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो आराम से फॉर्म भरें, कोई दिक्कत नहीं है। 25 तारीख तक आपकी डेट है, अच्छे से भरिए। फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो हम है ना, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उसमें आपका सवाल हमसे पूछ सकते हैं आप, निश्चित रूप से आपको उसका जवाब मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों।